हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप इधर देख रहे हो कि निर्मला आंटी बोल रहे हैं कि सिलेंडर का अगर भाव बढ़ गया है तो कोन, स्पीयर, रेक्टेंगल, स्क्वायर यूज कर लो। ठीक है गाइस, सच बात बताऊं तो आज ही एक मुझे अपडेट मिला है कि लाइक अभी वॉर सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है बिटवीन अमेरिका, ईरान, इसराइल। ठीक है, तो उसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया है ईरान ने। अमेरिका को मना कर दिया है कि भाई अब हम आगे फाइट करेंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कारण से कहीं ना कहीं है ना हमारे देश में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, आप सब देख सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारी चीजों को लेके महंगाई आगे जाके बहुत बढ़ सकती है। पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ सकते हैं। ठीक है, डीजल के दाम बहुत बढ़ सकते हैं, खाने पीने के दाम बहुत बढ़ सकते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा फैलने वाली है। तो इट्स माय सजेशन टू यू गाइस कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने जो है खर्चे, ज्यादा खर्चे मत कीजिए। अपने पैसे अपने हाथ पे रखिए, संभाल के रखिए, और जितनी जरूरत है उतना ही खर्चा कीजिए, ताकि है ना आगे जाके आप लोग को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और तेल, पेट्रोल, उनके भाव बहुत बढ़ने वाले हैं। अगर वॉर की सिचुएशन अगर वॉर की सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आया तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोग को, मुझे, सबको इफेक्ट कर पड़ेगी। ठीक है, तो बस यही मुझे आप सबसे कहना है, यही मुझे आप सबका बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वॉर की सिचुएशंस आ रही है तो प्लीज़ अपने आप को संभाल के रखिए, अपने फैमिली को संभाल के रखिए। ज़्यादा ट्रैवलिंग मत कीजिए कहीं दूर आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी संभाल के रखिए अपने आप को, क्योंकि योर लाइफ इज़ प्रीशियस। तो अगर प्रीशियस लाइफ है तो बट ऑब्वियसली खाने पीने में, खर्चे में थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ठीक है, बाहर का मत खाइए, हेल्दी लाइफ जिए, ताकि है ना आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, अगर वॉर आगे बहुत बढ़ा तो ये हमारे पे भी सिचुएशन बैकफायर हो सकती है। ठीक है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यस, उसमें एक छोटी सी बहुत अच्छी बात है कि आज ही मुझे और एक न्यूज़ मिला कि अमेरिका अपना तेल का जो है नया उत्पादन स्टार्ट कर रही है। ठीक है, उसमें अपने जो मुकेश अंकल है, मुकेश काका, उनका लाइक बहुत बड़ा योगदान है। ही इज द वन ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आप लोग को परेशान नहीं करेगी, आगे जाके उसका कुछ सोल्यूशन आएगा। लेकिन तब तक आप लोग जो है अपने आप को संभाल के रखिए, अपने आप को प्रॉपर तरीके से सेट कीजिए, अपने फैमिली को सेट कीजिए, और ज्यादा खर्चा मत कीजिए। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने खर्चे पे थोड़ा काबू रखिएगा, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में पता नहीं है क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज बता देता हूँ। निर्मला ताई ने बताया ना कि अगर एलपीजी नहीं, सिलेंडर नहीं, तो स्पीयर, कोन, रेक्टेंगल का यूज कर लीजिए। तो मैं बस निर्मला ताई को एक चीज बताना चाहता हूँ कि निर्मला ताई, बहुत ऑलरेडी महंगाई बहुत सारी बढ़ चुकी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिडिल क्लास फैमिली फेस कर रही है। तो आप लोग को ये चीज समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंडिया को हेल्प करे। अब इंडिया को आप लोग को ग्रो करना है, लेकिन कैसे ग्रो करना है, दैट यू हैव टू थिंक। ठीक है, अब उसके लिए महंगाई कम करनी पड़ेगी। सोना चांदी भाव बहुत बढ़ गया है। अब छोटे छोटे घरों में शादियां ना होने का एक रीजन बन गया है सोना और चांदी। साथ साथ में गाड़ियों के भाव बढ़ गए हैं, ट्रैवलिंग के भाव बढ़ गए हैं, और अब तो तेल के, पेट्रोल के, डीजल के भाव भी बढ़ गए हैं। तो आप सोचो कि यार इंडिया में बहुत सारी महंगाई का एक संदेश हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं से बढ़ने वाली है, चीजों के भाव, दाम बढ़ने वाले हैं। तो बस एक आप सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली को देखिए, उनको समझिए, उनको कहीं ना कहीं आप अगर समझोगे तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि अगर आप लोग को मैं स्टेट्स वाइज बता दूं, स्टेटिस्टिक आपके पास मेरे से ज्यादा है बट ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैं बता दूं तो प्लीज आप चेक कर सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा है इंडिया में। ठीक है, और मिडिल क्लास को अगर प्रॉपरली सब कुछ नहीं मिलेगा सस्ते दामों में, तो कहीं ना कहीं गरीबी हमारे देश में बढ़ सकती है, आप सबको पता है। आपको ये चीज ग्राउंड लेवल पे चेक करनी चाहिए। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे इंसान 50,000 60,000 रुपए कमा रहा है, सामने उनकी महंगाई, उनका घर चलाने का खर्चा ऑलमोस्ट उनसे डबल है। ठीक है, तो ये चीज में ध्यान में रखते हुए प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइज कि एक बार ग्राउंड लेवल पे चेक कीजिए, ग्राउंड लेवल पे उतरिए, तब आप लोग को एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि क्या सिचुएशन आजकल है। ठीक है, बाकी ये एक जस्ट मजाक था, आई डू अंडरस्टैंड कि आप मजाक ही मैं कर रहा हूँ कि भाई सिलेंडर नहीं तो कॉर्न, स्पीयर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी ले लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं है ना मिडिल क्लास फैमिली को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, तो उनको प्लीज आप एड्रेस कीजिए प्रॉपरली, और कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा लाइए ताकि मिडिल क्लास फैमिली सर्वाइव कर सके, उनकी फैमिली सर्वाइव कर सके। है ना, एक बंदा दो बंदा कमा रहे हैं। अगर आप जॉब्स के बारे में अगर बात करूँ तो आईटी बिजनेस आजकल बहुत ठप है। ठीक है, आईटी बिजनेस में बहुत ही प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट नए नहीं आ रहे हैं, कंपनीज ले ऑफ कर रही है, उसका एक ही कारण है कि नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे। तो आई डू रिक्वेस्ट कि अगर कुछ ऐसा कर पाए कि हमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिले, आईटी इंडस्ट्री में नई अपॉर्चुनिटीज मिले, तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब भी एक प्रॉब्लम का कारण है, पॉवर्टी बढ़ने का कारण है। तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स है, बस हमें उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, और कहीं ना कहीं हमें यूटिलाइज करने के बाद उससे रेवेन्यू जनरेट करना है, ताकि हमारा जो है देश प्रॉपरली आगे बढ़ सके, और इंक्रेडिबल इंडिया जो मोदी सर की सोच है उसे हम आगे बढ़ा सके। वी वुड रिक्वेस्ट यू, वी रिक्वेस्ट यू, एंड वी रिस्पेक्ट यू एज वेल। ठीक है, हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम आपकी रिक्वेस्ट, हम आपकी रिस्पेक्ट करते भी है। ठीक है,
तो ये बस एक रिस्पेक्ट के कारण और रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोग को कि निर्मला सीतारमन जी, द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्लीज आप चेक कीजिए, ग्राउंड लेवल पे चेक कीजिए। बैठे बैठे बहुत सारी चीजें आप लोग को इजी लग रही होगी, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज्यादा सर्वाइव कर रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रही है, उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। मैं बस ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग को ये एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज कि एक बार आप ग्राउंड लेवल पे चेक कीजिए, ये महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये महंगाई का कोई कोई सोल्यूशन अभी तक है नहीं। दिन ब दिन सारी चीजें की महंगाई बढ़ती जा रही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं, और ये है ना इफेक्ट अभी नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। जॉब्स नहीं है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, आईटी सेक्टर तो बहुत ही डाउन चला गया है। ठीक है, आई एम फ्रॉम आईटी, मुझे पता है आईटी सेक्टर बहुत डाउन है। ठीक है, ले ऑफ ज्यादा हो रहे, प्रोजेक्ट्स है नहीं। तो ये एक कारण, कहीं ना कहीं हम हमारी सिचुएशन जो है वो गरीब देशों की तरह होती जा रही है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारा देश पोवर्टी लाइन ना क्रॉस करे। ठीक है, और हम लोग प्रॉपरली वापस बूम कर जाए। उसका कुछ आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आपके पास मेरे से ज्यादा अनुभव है, मैं तो एक यंगस्टर हूँ। ठीक है, लेकिन बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग कहीं ना कहीं है ना चीजें सॉर्ट करना स्टार्ट कीजिए, वरना आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और हमारी 150 करोड़ की आबादी को आप पे भरोसा है, आप पे भरोसा है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अमित शाह सर ने, मोदी सर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और हम सब भारतवासी रिस्पेक्ट करते हैं वो काम को लेके। लेकिन बस अब ऐसा ना हो कि गरीबी के कारण सबको सरवाइव करना पड़े, सबके फैमिली को सरवाइव करना पड़े। तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा आप ध्यान दें, थोड़ा सा आप पॉवर्टी लाइन पे ध्यान दें कि हमारा देश की महंगाई को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। ग्राउंड लेवल पे चेक कीजिए, मिडिल क्लास फैमिली को बुलाइए आपके वहां पे, उनसे पूछिए उनके क्या सवाल है, उनको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप वहां से ही रेक्टिफाई कर सकते हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, बट ऑब्वियसली हम वॉर की सिचुएशन में मोदी सर संभाल रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया की सिचुएशन जो महंगाई की वजह से खराब हो रही है, वो अभी तक हम कोई नहीं संभाल पा रहे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर उस पर हम लोग काम करें और उस पर कुछ रिजल्ट आए तो वुड बी ग्रेटफुल। और साथ साथ में निर्मला मैम, आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि जो है आप मोदी सर और अमित शाह सर से भी एक बार बात कर लेते तो वुड बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच मैम।